जय श्री कृष्ण। स्वागत है आप सभी का मेरे एच.एस. भारद्वाज यूट्यूब चैनल पर। आज मैं आपको अधिक मास के 15वें अध्याय की कथा सुना रहा हूँ। बहुत ही सुंदर कथा है, कथा को पूरा सुनें। इस कथा के सुनने से हर मनोकामना पूरी होती है और पुत्र प्राप्ति होती है। वाल्मीकि ऋषि बोले, इस तरह विष्णु की स्तुति कर ब्राह्मण सुदेव हरि के आगे बैठ गया। यानी उसने इतना भयंकर तप किया कि स्वयं भगवान विष्णु को उनके सामने आना पड़ा। तब भगवान ऐसी स्तुति सुन मेघ के समान गंभीर वाणी बोले कि हे वत्स, तुमने बड़ा घोर तप किया है, इसलिए जो इच्छा हो वर मांगो। सुदेव बोला कि हे नाथ, जो आप प्रसन्न हुए हैं तो हमें एक श्रेष्ठ पुत्र दीजिए। इस तरह ब्राह्मण के वचन सुन श्री भगवान बोले कि हे वत्स, पुत्र का सुख विधाता ने तेरे भाग्य में नहीं लिखा है। यानी उसने भगवान से पुत्र मांगा तो भगवान ने कहा कि विधाता ने तुम्हारे भाग्य में पुत्र नहीं लिखा है। मैंने तेरे बाल पट्ट के सब अक्षर देखे हैं, परंतु उनमें 7 जन्म में भी तुझे पुत्र नहीं है। भगवान के ऐसे वचन सुन वज्र के प्रहार जैसे निठुर वचन सुनकर जड़ से हुए वृक्ष की तरह वह ब्राह्मण पृथ्वी पर गिर पड़ा। जैसे वृक्ष गिर जाता है उसी प्रकार से वह भगवान के सामने गिर पड़ा। गौतमी अपने पति को इस तरह पड़े हुए देख करके अत्यंत दुखी हुई और स्वामी को पुत्र के सुख से रहित देख रोने लगी। फिर वही स्त्री धैर्य धारण कर अपने पति को इस तरह बोली कि हे नाथ, धीरज धारण कीजिए, उठो। जो विधाता ने ललाट में लिखा है वह सुख अथवा दुख अवश्य भोगना पड़ता है। इस तरह उसी स्त्री के तीव्र शोक से युक्त वचन सुन उत्पन्न दुख से कांपता हुआ गरुड़ विष्णु भगवान से कहने लगा कि हे हरि, यानी उसकी पत्नी ने उसको समझाया ब्राह्मण को, तो वह खड़ा होकर के और भगवान से कहने लगा, आप इस शोक सागर में डूबी हुई ब्राह्मणी को देखिए और पड़ते हुए आंसुओं से व्याकुल ब्राह्मण को देखिए। हे दीनबंधो, आपको भक्तों के दुखों को न सहने वाली दया कहा गया है। श्री नारायण बोले, इस प्रकार गरुड़ के वचन सुन। यानी जैसे ही ब्राह्मण ने सुना कि आपके भगवान विष्णु ने कहा कि आपके 7 जन्मों तक पुत्र नहीं है, ब्राह्मण पृथ्वी पर गिर पड़ा। ब्राह्मणी रोने लगी। गौतमी जो थी वह रोने लगी अपने पति की दशा देख करके। तब गरुड़ बोले कि हे प्रभु, आप तो दुख हरता हैं, आप तो अपने भक्तों के सभी दुख हरते हैं, आप दीनबंधु हैं, लोग आपको दया सागर कहते हैं। गरुड़ के ऐसे वचन सुनकर श्री नारायण बोले, इस प्रकार गरुड़ के वचन सुनकर विष्णु भगवान गरुड़ से कहने लगे कि हे खगवर, इस ब्राह्मण को एक मनोगत पुत्र शीघ्र ही दें। इस तरह हरि के अनुकूल वचन सुन गरुड़ ने अति प्रसन्न होकर उस ब्राह्मण को अति सुंदर अनुरूप बालक दिया। यानी जब गरुड़ ने यह वचन भगवान से कहे तो भगवान ने कहा कि हे गरुड़, तुम इस ब्राह्मण को एक सुंदर पुत्र प्राप्त कराओ। भगवान के ऐसा कहने पर गरुड़ ने ब्राह्मण को एक सुंदर पुत्र का वरदान दिया। यह सुनकर के ब्राह्मण को बड़ी प्रसन्नता हुई। विष्णु ने ब्राह्मण का दुख हरा। इस प्रकार से भक्त वत्सल भगवान ने ब्राह्मण की तपस्या का फल ब्राह्मण को प्रदान किया। अधिक मास में जो भी लोग अपनी मनोकामना बोल करके भगवान की पूजा करते हैं, भगवान की आराधना करते हैं, उनकी सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। जैसे सुदेव ब्राह्मण की पुत्र की कामना पूरी हुई। इस कथा को जो भी सुनते हैं उनको पुत्र की प्राप्ति होती है। अधिक मास के 16वें अध्याय की कथा संपूर्ण। बोल राधा कृष्ण भगवान की जय।